राजस्थान के तपते रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा गांव था भानगढ़पुर। ये गांव बाहर की दुनिया से बहुत दूर था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी एक आदत उन्हें बार बार मुसीबत में डाल देती थी। वे बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते थे। गांव में जो भी व्यक्ति धार्मिक बातें करता, सफेद कपड़े पहनता और खुद को बाबा कहता, लोग उसे आदर देते और उसकी हर बात को सच मान लेते। इसी गांव में रहती थी रीमा, 22 साल की एक समझदार और साहसी लड़की। रीमा का चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी असली खूबसूरती उसकी सोच में थी। वह हमेशा हरे रंग की शलवार कमीज पहनती और सफेद दुपट्टा गले में रखती थी। रीमा के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर में केवल वह और उसकी मां गीता देवी थी। गीता देवी लंबे समय से घुटनों के दर्द से परेशान थी। एक दिन पड़ोस की औरत ने कहा, रीमा, अपनी मां को बाबा के पास ले जा, वह मालिश करके दर्द ठीक कर देता है। रीमा ने पहले मना किया, लेकिन मां की तकलीफ देखकर वह मान गई। बाबा का आश्रम। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना सा आश्रम था। वहीं रहता था एक 70 साल का बूढ़ा बाबा, सफेद दाढ़ी, सफेद शलवार कमीज, शांत चेहरा। लोग कहते थे, बाबा के हाथ में जादू है, उसकी मालिश से हर दर्द खत्म हो जाता है। रीमा अपनी मां को लेकर आश्रम पहुंची। बाबा ने बहुत शांति से उनका स्वागत किया। बेटी, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, बाबा ने धीमी आवाज में कहा। रीमा को सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन उसके मन में हल्का सा संदेह जरूर था। भरोसा और शक। अगले कुछ दिनों तक रीमा की मां आश्रम जाती रही। धीरे धीरे गांव में बाबा की चर्चा और बढ़ने लगी। लोग अपने हर छोटे बड़े फैसले के लिए बाबा के पास जाने लगे। रीमा ये सब देखती और सोचती, क्या कोई इंसान इतना सही हो सकता है? क्या हमें बिना सोचे समझे भरोसा करना चाहिए? एक दिन रीमा ने देखा कि एक औरत रोते हुए आश्रम से बाहर आई। जब उसने पूछा तो औरत ने कुछ नहीं बताया। ये बात रीमा को अंदर से हिला गई। सच जानने की कोशिश। रीमा ने तय किया कि वह सच्चाई जानेगी। वह खुद आश्रम जाने लगी और ध्यान से सब कुछ देखने लगी। बाबा का व्यवहार बाहर से शांत था, लेकिन कुछ बातें अजीब थीं। बहुत ज्यादा गोपनीयता, कुछ लोगों को अलग से बुलाना और सवाल पूछने पर बात बदल देना।